हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सिंपल प्लाजो की कटिंग। तो ये है मेरे साइज का। तो इसकी 43 कमर है, 46 हिप्स और 25 थाई का साइज है और लेंथ है 36.5 या 37 जो मुझे रखने के बाद। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। और इसके बाद हम ये 2 इंच के करीब इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए और इसके लिए हम फ्रंट की जो चौड़ाई है, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जितना हमारा सिंपल कुर्ती का घेरा हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम वही हम यहाँ ऊपर ले लेते हैं फ्रंट में। तो ये हमने लिया है 13.5। मैं अपना घेरा 27 रखती हूँ। तो ये फ्रंट है तो इसको हम 1 इंच डाउन कर देते हैं आगे की तरफ से। ये है हमारे फ्रंट का। अब हम इसका लेते हैं आसन। तो अब ये तो फोल्ड हो जाएगा हमारा इलास्टिक के हिसाब से। अब इसका आसन हम लेंगे हमारा हिप साइज का चौथा हिस्सा, उसको 4 से डिवाइड करके और उसमें 1 जोड़। तो मेरा ये आ रहा है 11.5। तो अब मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आगे प्लस कर रही हूँ। ये हमने यहाँ से लिया है 13.5 और यहाँ से मैं ले रही हूँ 14 इंच। और ये 2.5 इंच या 2.25 इंच आगे यहाँ से। अब हम इसको मिला देते हैं यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ से शेप पर पट्टी शेप दे देंगे। ये आ गई हमारी शेप। इसको हम यहाँ पूरा लेंथ में निशान लगा लेते हैं। अब हम लेंगे अपने प्लाजो की लंबाई। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये है मेरी लेंथ 36.5 और आधा इंच इसका मार्जिन। मैं इसके ऊपर डिजाइनिंग करूँगी, सिंपल फोल्डिंग होगी। तो इसकी यहाँ हमने लगा लिया एक स्ट्रेट निशान। मैं इसकी मोहरी रख रही हूँ 8 इंच। तो अब मेरा थाई का साइज है कम, और तो अब ये अगर हम इतना रखते हैं तो ये है 17। तो इसका डबल हो जाएगा, ये 34 इंच। तो ये 10 इंच एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो इसको हम कम करने के लिए अब स्ट्रेट पट्टी से नहीं, शेप पर पट्टी से एक निशान लगाते हैं। तो उससे ये हमारी शेप बन जाएगी। तो हमें ये यहाँ से लगभग 15 के करीब रख लेती हूँ। ये इतना यहाँ से हमारा कटिंग में आ जाएगा। इसको हम यहाँ ऐसे रखेंगे, यहाँ मिलाया और ये हमारी शेप बनी। अब इसी को पलट के ऐसे यहाँ से जैसे भी ये सीधा आ रहा है, इसको हाफ नहीं कर रही मैं, क्योंकि हाफ करने से ये ज़्यादा इस साइड हो जाता है। तो यहाँ से इस शेप पट्टी से जितना भी हमारी
सेटिंग में आ रहा है। जैसे अगर ऐसे मैं इसको करती हूँ तो यहाँ से ये टेढ़ा हो जाता है, तो इसका ये गैप और ये इतना बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया एक, ये बन गई हमारी शेप। अब मैंने इसको लिया है 8 इंच यहाँ से। अब मिला देंगे हम इसको आसन से, क्रोच एरिया से। और ये आधा इंच का हमारा निशान। तो ये हो गया हमारे फ्रंट की, ये हमारे फ्रंट के निशान रेडी हो गए हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से तिरछा कर लेते हैं, जिससे ये हमारे बीच से खींचेगा नहीं। तो अब इसकी करते हैं हम कटिंग। ये अगर आपको लूजिंग ज़्यादा ही रखनी है तो आप इसे इतना ही रख सकते हैं, वरना आप अगर थाई के साइज से ये करना चाहते हैं, जैसे अब ये मेरा 25 इंच है तो ये 28 इंच है, और आगे अभी बैक में थोड़ा सा और आएगा तो ये 30 के करीब तैयार हो जाएगा हमारा। ये हमारा फ्रंट हो गया कटिंग। अभी इस पार्ट को हम बैक वाले के साथ ही काटते हैं। चोट भी चाहिए। ये हिस्सा पहले काट लेने से हमें इसको रखने में दिक्कत आती है, तो इसको यहाँ स्ट्रेट रखने से दिक्कत कम हो जाती है। अभी इसको यहाँ हम एक बिल्कुल साथ में मिला देंगे। अब हम इसका लगाते हैं बैक का निशान। तो ये मैं 1 इंच ही आगे या मैक्सिमम 1.5 इंच आगे कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम ये निशान यहाँ 2.5 इंच पर ही लगा। तो ये जो गैप आया 1.5 इंच हम यहाँ से रखते हैं और इसको यहाँ ऊपर मिला दें। अब इसको हम यहाँ स्ट्रेट निशान लगाए एक बार, और यहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर उठा देते हैं और इसको यहाँ मिला देना है। आप चाहे तो यहाँ 1 इंच पर निशान लगा लें, वरना शेपर पट्टी से 1 इंच का ही निशान लगता है।
ये हमने लगा दिया यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान। और इसको यहाँ इससे मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारे बैक का निशान। अब कई बार ये और ये दोनों छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए हम पहले इन दोनों को नाप लेते हैं। ये मेरा आ गया है 25.5। अब यहाँ नीचे से हम इसको नापेंगे। तो ये आ गया 26.5। तो इतना पॉइंट इतना तो बराबर आ जाता है, लेकिन कई बार ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये हमारा आपस में सेट नहीं होता। एक बराबर ना होने के कारण जोड़ने में ऐसे प्लेट्स आ जाती है टेढ़ी। अब हम करते हैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग। अब एक साथ ये आराम से कट लें। इसमें कोई छोटा बड़ा रखने में भी दिक्कत नहीं आती हमें। तो ये हो गई है हमारी सिंपल प्लाजो की कटिंग। जब ये चीज़ हम यहाँ से कम कर देते हैं तो हमारी जो थाई का नाप है वो सही आ जाता है, क्योंकि कई आसन अगर हम छोटा लेंगे तो उससे ये बीच में से ऊपर की तरफ खींचने लग जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से ज़्यादा कटाई करते, तो ये यहाँ पर हमारा थाई का साइज़ सही रहता है और ये हमारा हिप्स की साइज़ सही रहता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमें करें सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और शेयर करते रहें और आगे आने वाली वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।